हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाऊंगी काकरा पिठा, उड़ीसा की वन ऑफ द ट्रेडिशनल स्वीट डिश है जो घर घर में पूजा पर में बनाया जाता है। आटा, मैं आटे में बनाऊंगी, दो प्रकार के आटे में बनाऊंगी। ज्यादातर लोग सूजी आटा और चावल कोई किसी के पसंद में करते हैं। मैं आटा, गेहूं के आटा और चावल आटा लूंगी। मैं गेहूं के आटा 1 कटोरी ली हूं। पहले मैं गेहूं के आटा और चावल के आटा को अच्छे से मिला दूंगी। गेहूं के आटा 1 कटोरी, उसके हिसाब से आप 1/4 तो चावल का आटा लेंगे। चावल का आटा मिलाने से पीठा थोड़ा कुरकुरा, बाहर से कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा, बाहर से कुरकुरा रहेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। चावल के आटा और गेहूं के आटा को पहले अच्छे से मिला लीजिए। इसके अलावा मैं ली हूं 1 कटोरी नारियल, जो मैं ग्रेट की हूं छोटे छोटे टुकड़ों में। 1 कटोरी चीनी, आप चाहे तो गुड़ भी ले सकते हैं। तलने के लिए तेल ली हूं, थोड़ा सा नमक, इलायची और पेपर पाउडर दोनों को मैं मिला के पाउडर बना दी हूं। इलायची 3 ठो इलायची और पेपर 4-5 ठो मिला के मैं अच्छे से कूट ली हूं, पाउडर बना दी हूं। उसको मैं नारियल में डालूंगी। पहले मैं 1 कटोरी नारियल को कढ़ाई गरम करके डाल दी। उसको अभी हमको भूंजना है। थोड़ा सा चीनी डालना है। जो 1 कटोरी चीनी ली हूं मैं आटे में डालूंगी और उसमें से थोड़ा 2-3 चम्मच नारियल में डाल दूंगी। आपको अगर ज्यादा मीठा की जरूरत हो तो डालिए। मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ। 1 कटोरी नारियल के लिए 3 चम्मच काफी है। अभी इसको अच्छे से मैं ब्राउन होने तक भूंजूंगी। अभी देखिए नारियल थोड़ा धीरे धीरे लाल होने को आ रहा है। अभी और थोड़ा भूंजना है। जब लाल होने को आए तो आंच को धीमा कर दीजिए और इलायची और गोल मिर्च का जो पाउडर उसको अभी डाल दीजिए और अच्छे से मिलाइए। अभी हमारा धीरे धीरे तैयार होने को आ रहा है। नारियल ऑलरेडी हो चुका है। आपको और ज्यादा लाल की जरूरत हो तो ज्यादा बनाइए। ज्यादा कड़ा बनाने से, लाल बनाने से क्या हार्ड लगेगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा नारियल का। तो थोड़ा ज्यादा काकरा के लिए इतना लाल करने की जरूरत नहीं है। अभी हो गया हमारा नारियल भूनना। अभी मैं इसको निकाल दूंगी प्लेट को ठंडा होने के लिए। अभी हमारा नारियल तैयार है, मीठा नारियल। उसी कढ़ाई में मैं अब 1 कप पानी डालूंगी। अभी पानी में मैं चीनी डाल दूंगी। हमेशा याद रखिए, आटा जितना उसका आधा चीनी डालेंगे तो अच्छा काकरा का टेस्ट अच्छा रहेगा। थोड़ा सा नमक, थोड़ा ही डालिए नमक। अभी पानी उबल आ जाने के बाद हम धीरे धीरे आटा डालेंगे। जो आटा में चावल आटा और गेहूं का आटा मिला के रखी हूं उसको डालेंगे। अभी हमारा पानी बॉईल हो गया। आंच को धीमा कर दीजिए। आटा को धीरे धीरे चारों तरफ घुमा घुमा के डालिए। बीच में डालने से ना ठीक से नहीं गूंदेगा, गर्म है ना। चारों तरफ ऐसे डालिए। हमको आटा को पकाना है अभी।
अभी आंच को धीमा करके अब ढक देंगे, 5-10 मिनट के लिए ढक देंगे। बीच में हम चेक करेंगे कहीं पानी सूख ना जाए। अभी 5 मिनट हो चुका है। अभी ढक्कन खोल के हम चेक कर लेंगे, पानी सूखने को आ रहा है। अभी अच्छे से मिला लेंगे, आराम से धीरे धीरे मिलाना है। आटा को ऐसे तोड़ना है, तोड़ के अच्छे से मिलाना है। अगर पानी कम पड़े तो आप थोड़ा सा साइड में दे सकते हैं, इसे डरने की कोई बात नहीं। गरम गरम ऐसे आटा आराम से गूंज जाएगा, आराम से हो जाएगा। देखिए कितना अच्छे से हो गया। अभी इसको अच्छे से मिला के आटा जैसा गूंद के हम प्लेट को निकालेंगे ठंडा होने के लिए। अभी पानी का हाथ लेके हम अच्छे से गूंद लेंगे, थोड़ा घी भी लगाएंगे हाथ में ताकि चिपक ना जाए। अभी पानी और घी दोनों हाथ में लगा के गोल बनाएंगे, ऐसे अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला के कप जैसा बनाना है। बना के नारियल को, जो नारियल भूंज के रखे थे, चीनी और इलायची पाउडर, गोल मिर्च पाउडर डाल के भूंजे थे, उसको मैं अंदर दे दी हूँ और बंद कर दी हूँ। अच्छे से मिल जाना चाहिए, कोई गैप ना रहे। उसके बाद ऐसे देखिए कितना अच्छे से बढ़िया हो गया। अब ऐसे हम सब एक एक करके बनाएंगे और फ्राई करेंगे। देखिए मैं कटोरी जैसा बना के इतना सा नारियल रख रही हूँ। अच्छे से बंद कीजिए, गैप ना रहे। ऐसे सब तैयार कर लीजिए। अभी हम तेल गरम करके फ्राई करेंगे। या कम करके हाई फ्लेम में मैं 1.5 कटोरी तेल दी हूँ। 1.5 कप 2 कप हो जाएगा, बच भी जाएगा। अभी इसको गरम करके हम फ्राई करेंगे। आप तेल के बदले घी भी यूज कर सकते हैं, मैं रिफाइंड तेल में कर रही हूँ। अभी तेल गरम हो गया, एक एक करके आराम से छोड़िए। आंच धीमा कर दीजिए, कहीं अंदर अच्छे से पक जाएगा। आंच धीमा करके पलट दीजिए। अभी देखिए हमारा पीठा धीरे धीरे लाल होने को आ रहा है। अभी हमारा पीठा हो गया है। हम आराम से एक एक करके तेल को ऐसे निचोड़ के साइड करने रखने से तेल थोड़ा अच्छे से निकल जाएगा। और ऐसे टिश्यू पेपर दे के हम सारे पीठा को ऐसे निकाल देंगे। अभी हमारा बन गया काकरा पीठा। देखिए कितना अच्छा हुआ है, ऊपर से पूरा कुरकुरा और अंदर से पूरा सॉफ्ट, बहुत बढ़िया हुआ है। अब चावल का आटा थोड़ा मिलाने से ऐसे कुरकुरा आएगा और अच्छा टेस्ट बनेगा। थैंक यू।